जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे फिर से वंदे भारत की महान लॉन्चिंग करने जा रही है, जो कि आप अगले महीने के 1 तारीख को देखने को मिल सकती है। तो भारतीय रेलवे किस रूट पर इस वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है, और खास बात यह है कि इन रूटों पर आपको 8 कोच और 16 कोच वाली वंदे भारत नहीं, बल्कि इन सभी रूटों पर भारतीय रेलवे एक साथ 20 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है, जो कि दिल्ली से इन ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे अन्य रूटों के लिए करने वाली है। तो किन किन रूटों पर इन ट्रेनों का परिचालन 20 कोच वाली वंदे भारत को भारतीय रेलवे दौड़ाने वाली है, और आखिरकार भारतीय रेलवे ने ये एक बड़ा फैसला क्यों ली है कि 20 कोच वाली वंदे भारत का परिचालन एकाएक भारतीय रेलवे 1-2 नहीं बल्कि आपको 6 रूटों पर देखने को मिलने वाली है। इसका परिचालन आपको 1 अक्टूबर यानी कि 2 से लेकर 3 दिनों के बाद आपको इन रूटों पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे जो 6 वंदे भारत की लॉन्चिंग, वो भी 20-20 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है। किन किन रूटों पर आपको इस वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे अभी फिलहाल में ही आपको 2 बार वंदे भारत की लॉन्चिंग कर चुकी, जो कि आपको 1 महीने के अंदर में भारतीय रेलवे ने 1-2 नहीं बल्कि 12 वंदे भारत की लॉन्चिंग एक साथ और 3 वंदे भारत की लॉन्चिंग एक साथ भारतीय रेलवे ने की। साथ में कुल मिला जुला कर भारतीय रेलवे ने 15 वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको 1 महीने के अंदर में भारतीय रेलवे ने कर दी, जो कि अभी फिलहाल में कई रूटों पर इन ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। कई रूटों पर भारतीय रेलवे ने 8 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग की, तो कई रूटों पर आपको 20 कोच वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने की, जो कि अभी फिलहाल में चल रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर कैपेसिटी के हिसाब से वंदे भारत के पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल भारतीय रेलवे उस रूट पर अभी ट्रेनों का परिचालन कर रही है। लेकिन भारतीय रेलवे ने जिन वंदे भारत की लॉन्चिंग की, इस वंदे भारत को तैयार करने में भारतीय रेलवे ने लमसम 6 से लेकर 7 महीने का समय लगाए। उसके साथ ही भारतीय रेलवे ने 12 वंदे भारत के रैक ही केवल तैयार नहीं किए थे, लेकिन साथ में भारतीय रेलवे ने कई और वंदे भारत के रैक तैयार कर लिए थे, जिसकी लॉन्चिंग आपको नहीं देखने को मिली। सिर्फ भारतीय रेलवे ने 15 वंदे भारत की ही लॉन्चिंग की, लेकिन भारतीय रेलवे ने वंदे भारत के और भी रैक तैयार कर लिए थे, जिसका शेड्यूल भारतीय रेलवे और रूट तय नहीं किया गया था। इसलिए वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने उस रूट पर नहीं कर पाई। लेकिन कुछ ऐसे रूट भी भारतीय रेलवे ने डिसाइड किए हैं जिस पर आपको बहुत जल्द वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, और उसकी भी तैयारी भारतीय रेलवे जोरों शोर से कर रही है। और कुछ ऐसे रूट है जिसके ट्रैक का मेंटेनेंस भी भारतीय रेलवे कर रही है, और जिन जिन रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग होनी है, वहां पर वंदे भारत के मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस डिपो भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें बिहार का नंबर पहला आ रहा है और मुजफ्फरपुर में इसके लिए वॉशिंग पिट भी तैयार किया जा रहा है, ताकि वंदे भारत और अमृत भारत के मेंटेनेंस यहाँ पर किया जा सके। लेकिन आज दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भारतीय रेलवे 20 कोच वाली वंदे भारत का निर्माण, कई रैकों का निर्माण कर चुकी है, उन ट्रेनों को भारतीय रेलवे बिहार के कई रूटों पर दिल्ली से इन ट्रेनों का संचालन करने जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे इन 20 कोच वाली वंदे भारत का परिचालन किस तारीख से और किन किन रूटों पर करने वाली। तो दोस्तों, दिवाली और छठ के अवसर पर दिल्ली से बिहार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे दिल्ली से बिहार के लिए 20 कोच वाली वंदे भारत चलाने जा रही है। पहली बार फेस्टिवल सीजन में वंदे भारत ट्रेन को स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। ये स्पेशल ट्रेन किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे चलाने जा रही है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इन 20 कोच वाली वंदे भारत को भारतीय रेलवे दिल्ली से पटना के बीच चलाने वाली है। साथ में जो दूसरा रूट है वो दिल्ली से दरभंगा के बीच आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा रूट हो जाता है दिल्ली से गया के बीच आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। साथ में दिल्ली से मुजफ्फरपुर के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का परिचालन करने जा रही है। साथ में दिल्ली से भागलपुर के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का परिचालन करने जा रही है, और साथ में आपको दिल्ली से गोरखपुर के लिए
नई 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। फिलहाल भारतीय रेलवे ने ये पहली बार वंदे भारत का संचालन 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन इन रूटों पर करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको अगले ही महीने यानी कि 2 से लेकर 3 दिनों के बाद देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन पिछले साल भी भारतीय रेलवे ने दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत का संचालन किया था, लेकिन वो 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे ने कुछ दिनों के लिए किया था, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो भी ट्रेनें दिल्ली से खुलती थी बिहार के लिए वो हमेशा ओवरलोड चलती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने इस रूट पर जो वंदे भारत था उसका भी संचालन किया पटना और दिल्ली के बीच। लेकिन चेयर कार वाली जो वंदे भारत ट्रेन है इसको भारतीय रेलवे 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में चलाती है, लेकिन फेस्टिवल सीजन के अवसर पर भारतीय रेलवे इसके डिस्टेंस को नहीं देखती है और इसे 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर तक की रनिंग के लिए इस ट्रेन का भी संचालन कर देती है। लेकिन पिछले साल भारतीय रेलवे ने 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन पटना और दिल्ली के बीच किया था। लेकिन आज मैं जो आपको रूट बताया हूं कि दिल्ली से किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन करने जा रही है, तो इस पर आपको 8 कोच नहीं लेकिन भारतीय रेलवे इस रूट पर आपको 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन करने जा रही है। वहीं यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे ने 108 ट्रेनों में जनरल के कोच बढ़ाने का भी फैसला किया है। साथ में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाएंगे और छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोचों का प्रावधान किया गया है। अभी तक साल 2024-25 में 5,975 ट्रेनें नोटिफाइड की गई है। इस बार फेस्टिवल सीजन में 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को घर जाने में सुविधा होगी। पिछले साल 2023-24 में त्योहारी सीजन के दौरान कुल 4,429 विशेष ट्रेनें भारतीय रेलवे ने चलाई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल 1000 से ज्यादा ट्रेनें भारतीय रेलवे चलाने वाली है। रेलवे के सभी जोनों को दीपावली और छठ में स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए लिस्ट जारी भी कर दी है। सबसे ज्यादा नॉर्दर्न रेलवे से 130 ट्रेनें चलाई जाएंगी और एनसीआर जोन से 104 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ में ईसीआर जोन से 99 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसी तरह रेलवे ने सभी जोनों से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है और इन ट्रेनों में भारतीय रेलवे जनरल के कोच बढ़ाने वाली है, ताकि आने वाले दिनों में जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है इसमें लोगों को घर आने जाने में कंफर्म टिकट मिले और लोगों को भीड़ में मशक्कत करते हुए अपने घर को न जा पाए। इसके लिए भारतीय रेलवे सभी ट्रेनों में कोच भी बढ़ा रहे हैं, साथ में नई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी किया जा रहा है। इसी में भारतीय रेलवे दिल्ली से बिहार के लिए 20 कोच वाली वंदे भारत का भी संचालन करने जा रहे हैं, जो आपको 6 रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं और इन ट्रेनों का संचालन अगले महीने की 1 तारीख के बाद कभी भी भारतीय रेलवे इसकी सूचना जारी कर सकती है। लेकिन स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा 1 दिन पहले जारी करती है, इसलिए लेकिन इसका भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है कि इसे अगले महीने यानी कि अक्टूबर के 1 तारीख के बाद से कभी भी इन ट्रेनों का संचालन दिल्ली से इन रूटों के लिए भारतीय रेलवे कर देगी, जो कि 20 कोच वाली वंदे भारत होगी और लोगों को अपने घर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा भारतीय रेलवे इस साल प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे दिल्ली से इन जगहों के लिए 20 कोच वाली वंदे भारत का परिचालन कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे को फेस्टिवल सीजन में करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर कोई और जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगी तो वो भी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।